उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव बनोटी। इस गांव के बिल्कुल किनारे घने देवदार के जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। बरसों से लोग कहते आए थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, बल्कि कोई रुकता है, रोकने के लिए, हमेशा के लिए। गांव वालों में उस हवेली का नाम लेने भर से सिहरन दौड़ जाती थी। कहते थे कि रात के समय वहां से किसी और दुनिया की आवाजें आती हैं, झंझनाहट, कराहना और कभी-कभी किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज, जबकि हवेली का फर्श आधी सदी से टूटा पड़ा था। दिल्ली से एक YouTube चैनल चलाने वाला रिपोर्टर आरव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे रोमांच और सच्चाई दोनों की तलाश थी। उसने तय किया कि वो बनोटी की हवेली में एक रात गुजारकर पूरी कहानी रिकॉर्ड करेगा। गांव पहुंचते ही लोग उसे सावधान करने लगे। बाबूजी, एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, जो भी उस हवेली में रात गुजारता है सुबह नहीं लौटता। आरव मुस्कुरा दिया, अंकल, लोग डर को खुद पैदा करते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़े ने गहरी सांस ली, डर को नहीं बेटा, हवेली खुद पैदा करती है। आरव ने बात को हल्के में लिया और शाम होते होते वो कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के गेट की हालत बुरी थी, लेकिन जैसे ही उसने धक्का लगाया वो आसानी से खुल गया, मानो उसके अंदर आने का इंतजार हो। अंदर घना अंधेरा, सीलन और मिट्टी की भारी गंध थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और छत से लटकता जाला दिखाई दिया। पर एक चीज बहुत अजीब थी। बहुत पुराने घर में भी आमतौर पर चूहों या कीड़ों की हल्की आवाजें होती हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल खामोशी। इतनी खामोशी कि अपना दिल धड़कना सुनाई दे रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी हूँ बनोटी गांव की मायावी हवेली में। लोग इसे भूतिया कहते हैं, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। उसकी आवाज स्थिर थी, पर हाथ हल्का कांप गया था। हवेली में 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर 3 बड़े कमरे और एक लंबा गलियारा। दूसरी मंजिल पर भी वही संरचना थी, लेकिन तीसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां टूट चुकी थी। आरव ने पहला कमरा खोला। अंदर फर्नीचर बिखरा था, जमीन पर पुराने कागज और दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, एक परिवार की। लेकिन तस्वीर का चेहरा बेहद धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर घिस दिया हो। किसी को चेहरों से दिक्कत थी क्या? वो कैमरे से हंसते हुए बोला, लेकिन अंदर एक झुरझुरी उठी। दूसरा कमरा खाली, तीसरा कमरा बंद। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजे की कुंडी अपने आप खनखनाई और धीरे धीरे खुल गई। आरव ठिठक गया। ये हवा का असर होगा, उसने खुद को समझाया, जबकि हवेली में हवा तक नहीं चल रही थी। अंदर वही रहस्यमयी खामोशी। लगभग 11 बजे रात को वो हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही परछाइयां बड़ी अजीब दिख रही थीं, लंबी, मुड़ी हुई, जैसे इंसानी नहीं। उसे बार बार लग रहा था कि कोई पीछे चल रहा है, मगर पीछे मुड़ता तो केवल अंधेरा। आरव ने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखी। इस वक्त हवेली में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से दौड़ने की आवाज आई, ठक 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 ठक, पर वहां तो सीढ़ियां टूटी थी। आरव ने टॉर्च ऊपर की ओर लगाई। धूल उड़ रही थी, लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान थे, ताजे। वो घबरा गया, लेकिन इस फुटेज को मिस भी नहीं करना चाहता था। दूसरी मंजिल के अंतिम छोर पर एक कमरा था। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटकी थीं, जैसे अंदर किसी को बंद किया गया हो। जंजीरें बहुत पुरानी थी, फिर भी किसी ने उन्हें कसकर बांध रखा था। आरव ने कैमरा घुमाते हुए कहा, हो सकता है यहाँ कोई गलत काम होता रहा हो, इसलिए लोगों ने इसे भूतिया कहानी बना दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, वो स्वतः टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। कटक आवाज से हवेली की दीवारें तक कांप गईं। दरवाजा बहुत धीरे से खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च जलाकर उसने कदम रखा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक चीज के। कमरे के बीचों बीच मिट्टी पर एक बड़ा सा गोल निशान, जैसे किसी भारी चीज को बार बार घसीटकर घुमाया गया हो। अचानक उसकी टॉर्च फड़फड़ाने लगी। ओ नो, बैटरी मत बैठना अभी। और तभी उसने सुना किसी के सांस लेने की आवाज, कमरे के अंदर ही। पर उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरी तरह अंधेरा। उसने कैमरे की नाइट विजन चालू की,
स्क्रीन पर हरा हिरा अंधेरा उभर आया और उसी रोशनी में कमरे के कोने में उसने देखा एक महिला खड़ी थी, झुकी हुई, मुंह झुका हुआ, बाल चेहरे पर, बिल्कुल स्थिर। आरव वहीं जड़ हो गया। दिल की धड़कन कानों तक पहुंच रही थी। हेलो, आप कौन? उसकी आवाज कांपी। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा नहीं, सिर्फ अंधेरा, जैसे चेहरे की जगह कोई गहरी खाई हो। और अचानक वो बहुत तेज आवाज में चीखी, बाहर निकल जा! कमरा हिल गया, कैमरा गिर गया। आरव भागा, पूरी जान लगाकर। नीचे पहुंचकर वो दरवाजे की ओर भाग रहा था कि उसे कुछ दिखा। दीवार पर वही परिवार की तस्वीर, लेकिन इस बार चेहरे साफ थे और उनमें एक चेहरा वो पहचानता था, वही महिला। तस्वीर के नीचे लिखा था, हमारा आखिरी कमरा मत खोलना। आरव को एहसास हुआ कि जिस कमरे को जंजीर से बंद किया गया था, वो बंद किसी को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि किसी को अंदर रखने के लिए था। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, ठीक उसी तरह जैसे वो कभी खुला ही नहीं था। अचानक सीढ़ियों से फिर वही दौड़ने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, ठक ठक ठक, जैसे कई लोगों के पैर हों। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में छाया जैसी आकृतियां तेजी से नीचे आती दिख रही थी। आरव घबरा गया और खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर घना अंधेरा और धुंध छा गई थी। कुछ दिख नहीं रहा था। पीछे से हवा का तेज झोंका आया और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, कमरा खोलकर गलती की है तुमने। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया, वो मुड़ भी नहीं पाया। धीरे धीरे हवेली के दरवाजे पर जंजीरें खुद ब खुद चढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें फिर से बंद कर रहा हो। और अगले पल पूरे घर में एक भयंकर चीख गूंजी। गांव वालों ने अगली सुबह हवेली को देखा। दरवाजा वैसे ही जंजीरों से बंद था, लेकिन अंदर कैमरा पड़ा मिला। रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य था, आरव का सामने खड़ा होना और उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली महिला। इसके बाद वीडियो काला हो गया। आरव कभी नहीं मिला और हवेली, अब लोग कहते हैं कि उसमें एक और कमरा बंद हो गया है, इस बार अंदर से।